हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एक और लेक्चर में। आज हम लोग करने वाले हैं एक्सरसाइज 11A क्लास 8 मैथ RS अग्रवाल। तो आइए देखते हैं ये एक्सरसाइज में हम लोगों को कैसा प्रॉब्लम मिलेगा। इसके पहले लेक्चर लेक्चर नंबर 1 में मैंने आप लोगों को इसका सारा बेसिक कॉन्सेप्ट बता दिया है। अगर आप लोगों ने अभी तक उस लेक्चर को नहीं अटेंड किया है तो जाकर उसे अटेंड करें और उस सेशन को लाइक करना अवश्य, ठीक है, लाइक करना मस्ट है। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 1, एक्सरसाइज 11A, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, इस क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है? फाइंड द अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन कितना? ऑन 2500 रुपया है, 2 साल के लिए 10% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली, मतलब एनुअल पर कह रहा है 2 साल के लिए, ठीक है। हम लोग पहले 1 साल का निकालेंगे, उसके बाद 2 साल का, उसके बाद दूसरे साल का अमाउंट निकालेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, अमाउंट में प्रिंसिपल को घटा देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो ये देखिए ये कैसे बनेगा। तो देखिए प्रिंसिपल फॉर फर्स्ट ईयर का प्रिंसिपल कितना है, 2500 रुपये, और टाइम देखिए, टाइम है 2 साल का, रेट है 10%। तो हम लोग इसका SI निकाल लेंगे फर्स्ट ईयर का। SI फॉर फर्स्ट ईयर कितना हो जाएगा, 2500 गुना 1 गुना 10/100। इस जीरो से ये जीरो कट गया, फिर ये जीरो से ये जीरो कट गया, तो आया कितना, 250 रुपया। मतलब जो फर्स्ट ईयर का जो SI आया है कितना आया है, 250 रुपया। अब देखिए हम लोग फर्स्ट ईयर का अमाउंट निकालेंगे कैसे, प्रिंसिपल को जोड़ देंगे SI में, ठीक है। फर्स्ट ईयर का जो प्रिंसिपल है उसको हम लोग SI में जोड़ देंगे तो वही क्या आ जाएगा, हमारा फर्स्ट ईयर का अमाउंट हो जाएगा, ठीक है। तो ये देखिए फर्स्ट ईयर का जो प्रिंसिपल था वो कितना था, 2500 रुपये। उसके बाद देखिए फर्स्ट ईयर का क्या आया, ये फर्स्ट ईयर का जो है SI कितना आया, 250 रुपया। ये दोनों को जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा, 2750 रुपया, ठीक है। ये हो जाता है 2750 रुपया। अब देखिए अब हम लोग इसी के मदद से ये जो फर्स्ट ईयर का जो अमाउंट है ना, यहाँ पर देखो, देखिए मैंने लिख दिया है कि अमाउंट ऑफ फर्स्ट ईयर इक्वल टू प्रिंसिपल ऑफ सेकेंड ईयर, ठीक है। फर्स्ट ईयर का जो अमाउंट है वो सेकेंड ईयर का क्या है, प्रिंसिपल है। समझ रहे हैं आप लोग। तो प्रिंसिपल क्या हो जाएगा सेकेंड ईयर का, 2750। तो देखिए SI हम लोग कैसे निकालेंगे, P इंटू T इंटू R/100, ठीक है। तो 2750 गुना एक इसीलिए लिए हैं क्योंकि 1 साल ऊपर ले चुके हैं। उसके बाद हम लोग दूसरा साल लेंगे, उसमें भी 1 ही देना है, 2 नहीं देना है, ठीक है। अगर हम लोग स्टेप वाइज निकालते हैं तो 1 ही देना है। उसके बाद अगले एक्सरसाइज में हम लोग विदाउट स्टेप वाला भी प्रॉब्लम करेंगे, ठीक है। इंटू 10 करिएगा बाय 100, इंटू 10 बाय 100, तो ये जो है ये जीरो कट गया, फिर ये जीरो और ये जीरो कट गया, तो कितना आया, 275। सेकेंड ईयर का क्या आ गया अमाउंट, अमाउंट नहीं सॉरी, SI क्या आ गया सेकेंड ईयर का, 275 रुपया, ठीक है। अब निकालिए सेकेंड ईयर का अमाउंट। तो सेकेंड ईयर का अमाउंट क्या हो जाता है, 2750 प्लस 275, ये जोड़िएगा कितना आ जाएगा, 3025, ठीक है, 3025 आ जाता है। अब देखिए एक चीज़ छूट चुका है यहाँ पर, मैं थोड़ा एडजस्ट कर लेता हूँ। CI हम लोग निकालते हैं। अब ये देखिए CI निकालते हैं, तो CI बराबर क्या हो जाएगा, एक मिनट, तो क्या हो जाएगा CI बराबर सेकेंड ईयर का जो अमाउंट है, तो हम लोग अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, और सेकेंड ईयर का जो अमाउंट आया है उसमें से क्या करना है, फर्स्ट ईयर का प्रिंसिपल घटा देना है, ठीक है। अमाउंट जो सेकेंड ईयर का कितना आया, 3025, और प्रिंसिपल क्या था फर्स्ट ईयर का, 2500 रुपया। तो यहाँ पर मैं कर देता हूँ 3025 माइनस प्रिंसिपल क्या था फर्स्ट ईयर का, 2500 रुपया, ठीक है। ये दोनों को घटाने पर कितना आ जाता है, यहाँ पर हो जाएगा क्या, 5। उसके बाद देखिए, और यहाँ पर हो जाएगा 2, और यहाँ पर हो जाएगा 5, ठीक है। तो कितना आ गया हमारा CI, इस क्वेश्चन में जो कह रहा था CI वो हमारा आ गया है 525 रुपये। तो लीजिए मैं ऊपर लिख देता हूँ आंसर आप लोग के सामने। तो देखिए ये फर्स्ट ईयर का अमाउंट कितना आया था, अमाउंट कितना आया
3025, उसके बाद देखिए 3025, एक मिनट लिखा नहीं रहा है, तो ये लीजिए, ये जो है 3025 आ जाता है हमारा अमाउंट। उसके बाद सी आई क्या आ जाता है 525। यही हो गया हमारा पूरा आंसर। अब मैं एक बार इसे पूरा क्लीन कर देता हूँ, आप लोग देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आने की पूरी संभावना है। ये लीजिए, स्क्रीनशॉट कर लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें। क्वेश्चन नंबर 2, ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 2। ये देखिए, इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इसमें भी हमें निकालना है अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। अमाउंट और कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। हमारा प्रिंसिपल क्या है 15,625, ठीक है। प्रिंसिपल क्या है 15,625। कितने साल के लिए, 3 साल के लिए, 12% पर एनम, ठीक है। 12% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली, मतलब स्टेप वाइज निकालना है। एक साल, उसके बाद पहले एक साल, फिर उसके बाद दूसरे साल का, फिर उसके बाद तीसरे साल का, ठीक है। सब में टाइम हम लोग को क्या लेना है 1 ईयर, 1 ईयर ही लेना है टाइम, ठीक है। ये आप लोग याद कर लीजिए कि स्टेप वाला जो भी क्वेश्चन मिलेगा उसमें हम लोग को क्या करना है, ईयर जो है 1 लेना है, ठीक है। तो कर ठीक है, इसे बनाते हैं। तो देखिए फर्स्ट ईयर का क्या है, फर्स्ट ईयर का प्रिंसिपल कितना है 15,625, ठीक है। और इंटरेस्ट इससे निकाल लीजिए फर्स्ट ईयर का, तो हो जाएगा P/T/R/100, ठीक है। P/T/R/100, तो ये कितना है 15,625 गुना 12 गुना 1/100। अब देखिए इसे हम लोगों ने काटे कैसे, तो ये देखिए, तो इसे हम लोगों ने काटा, ये देखिए 12 बाय जो यहाँ 100 है, यहाँ पर देख रहे हैं आप लोग, यहाँ पर 12/जो 100 है उसमें क्या किए हैं, तो इसको हम लोग 12/100 को 4 से काट दिए। एक मिनट, तो यहाँ कितना हो जाता है, तो देखिए इसे हम लोगों ने काटा है किससे, 4 से, तो ये 4 तिया 12 हो गया, ठीक है। और ये 25×4, तो यहाँ पर आ गया है देखिए 3/25, ठीक है। यहाँ पर देख रहे हैं आप लोग 3/25। और देखिए इस 25 को हम लोगों ने 15,625 से काटा है, तो आ गया कितना 625। तो अब कर दिए 625 गुना 3, ऊपर बच जाता है, ठीक है। तो ये कितना आ जाता है 1875। क्या आ गया हमारा इंटरेस्ट फर्स्ट ईयर का 1875। पूरा करता हूँ मैं क्लीन, ठीक है। तो यह आ गया 1875। उसके बाद देखिए अमाउंट ऑफ फर्स्ट ईयर, अमाउंट ऑफ फर्स्ट ईयर क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल में, प्रिंसिपल जो फर्स्ट ईयर का है उसमें हम लोग क्या जोड़ देंगे, इंटरेस्ट, SI जोड़ना है, SI। तो 15,675, 675 नहीं 625, ठीक है, प्लस 1875, तो ये कितना हो जाएगा 17,500, ठीक है। ये होता है 17,500। अब हम लोग यही जो अमाउंट है ये क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल हो जाएगा किसका, सेकेंड ईयर का। तो सेकेंड ईयर का प्रिंसिपल हम लोग को प्राप्त हो गया, तो उससे SI निकाल लीजिए। SI क्या हो जाता है P/T/R/100। आर हमेशा 12 ही रखना है, ठीक है, और हमेशा 12 ही रखना है। टाइम भी हमेशा क्या रखना है 1 ईयर, ठीक है, 1 ईयर रखना है। तो ये देखिए इस जीरो से ये जीरो कट गया, उसके बाद ऊपर बचा कितना 175 गुना 12, तो ये कितना जाता है 2100, ठीक है। यह जाता है कितना, तो क्या हो गया SI सेकेंड ईयर का 2100 रुपया, ये देखिए 2100। तो इससे निकालिए अब अमाउंट सेकेंड ईयर का, तो SI में जोड़ दीजिए प्रिंसिपल 2100 प्लस 17,500, ठीक है। 2100 प्लस 17,500, तो कितना आ जाता है 19,600, 19,600। अब थर्ड ईयर का SI निकालना है, उसके बाद अमाउंट निकालेंगे तब CI निकल जाएगा, ठीक है। तो देखिए थर्ड ईयर का SI कितना हो जाएगा, हम लोग को अमाउंट पता चल गया, थर्ड प्रिंसिपल पता चल गया थर्ड ईयर का, तो ये कितना हो गया प्रिंसिपल 19,600 रुपया। तो करिए 19,600 गुना 12/100, यहाँ पर किए हैं, इस जीरो से ये जीरो कट गया, तो बचता कितना है 196 गुना 12, तो ये कितना आ जाता है 2352, 2352 रुपया क्या हो जाता है थर्ड ईयर का प्रिंसिपल, ठीक है। 2352 रुपया क्या हो जाता है थर्ड ईयर का प्रिंसिपल। तो देखिए थर्ड ईयर का क्या प्रिंसिपल,
SI ये आ गया 2352 रुपया। उसके बाद देखिए अमाउंट निकालिए, अमाउंट कितना हो जाएगा 19,600 प्लस 19,600 क्या है प्रिंसिपल है, उसके बाद 2352 SI है, ठीक है। तो ये कितना आ जाता है 21,952। अब इससे CI निकाल लीजिए 21,900 अमाउंट में से, ये जो अमाउंट है इसमें से यहाँ पर जो है ये देखिए इसे माइनस कर दीजिए, जो प्रिंसिपल है 15,625। तो 21,952 में 15,625 घटाने में कितना आता है 6,327 रुपया। ये हमारा CI 6,327 रुपया, यही है हमारा आंसर, ठीक है। एक मिनट थोड़ा पूरा क्लीन कर देता हूँ तब आप लोगों को अच्छे से दिखेगा। तो देखिए हो गया पूरा क्लीन, देखना है तो देख लीजिए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर, ठीक है। इसमें कुल हैं इस एक्सरसाइज में कितने हैं, कुल 8 प्रश्न, ठीक है। हम लोग 2 पर पहुंच चुके हैं। अब 2 क्वेश्चन, 2 नहीं, अभी कितने बचे हैं 6 क्वेश्चन और बचे हैं, ठीक है। यह है 2 नंबर। अब देखते हैं 3 नंबर। तो ये रहा आप लोगों के सामने क्वेश्चन नंबर 3। इसमें हम लोगों को डिफरेंस निकालना है किसका, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का। तो प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है 5,000 रुपया 2 साल के लिए और 9% पर एनम, ठीक है। कंपाउंडेड एनुअली है, ठीक है, कंपाउंडेड एनुअली है मतलब वार्षिक ब्याज की दर से, ठीक है। तो ये देखिए इसमें कैसे बनेगा, ये प्रिंसिपल जो है वो कितना है फर्स्ट ईयर का 5,000 है। इससे पूरे होल मतलब 2 साल के लिए आप लोग SI निकाल लीजिए। तो SI कितना आ जाएगा 5,000 गुना 2 गुना 9/100, ठीक है। इस जीरो से ये जीरो कट गया, तो ये कितना आ जाएगा, बचता कितना है 50 गुना 2 गुना 9, तो ये कितना आ जाता है 900। 900 हो गया क्या, पूरे 2 साल के लिए SI हो गया हमारा, ठीक है। पूरे 2 साल के लिए SI हो गया। तो 900 आ चुका है हमारा पूरे क्वेश्चन का क्या SI, ठीक है। इसी में हम लोग को क्या घटाना होगा, इसी से या फिर इसी में घटाना होगा हम लोग को CI, ठीक है। वो तो लास्ट में पता चल जाएगा किस में कौन घटेगा। तो देखिए प्रिंसिपल फॉर द फर्स्ट ईयर कितना है 5,000 रुपया। अब हम लोग को क्या करना है स्टेप वाइज कर करके CI निकालना है, ठीक है। स्टेप वाइज कर करके हम लोग को क्या निकालना है CI, ठीक है। तो देखिए प्रिंसिपल फॉर फर्स्ट ईयर का प्रिंसिपल है 5,000 रुपया। उसके बाद देखिए इससे निकाल लीजिए आप फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट, कौन सा SI ही निकलेगा, ठीक है। फर्स्ट ईयर का SI ही निकलेगा। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया 5,000 को 9 से गुना कर दिए। उसके बाद 5,000 गुना 9 गुना 1/100, 9 क्या है हमारा परसेंट है। उसके बाद 5,000 क्या है फर्स्ट ईयर का प्रिंसिपल है, इस जीरो से ये जीरो कट गया। उसके बाद देखिए बचा कितना है 50 गुना 9, ठीक है। 50 गुना 9 कितना आ जाता है 450 रुपये। तो फर्स्ट ईयर का क्या आ गया SI 450 रुपया आ गया फर्स्ट ईयर का SI। अब इससे निकाल लेंगे क्या हम लोग अमाउंट निकाल लेंगे। तो अमाउंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे प्रिंसिपल में SI को जोड़ देते हैं। तो 5,000 था हमारा प्रिंसिपल, अब निकला कितना है SI 450, तो ये कितना आ जाएगा 5450, ठीक है, या फिर 5450 रुपया क्या आ गया हमारा अमाउंट आ गया एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर के अंत में, ठीक है। फर्स्ट ईयर के एंड तक क्या आ गया हमारा अमाउंट, तो ये 5450 रुपया, ठीक है। अब जो है यही जो अमाउंट आया है वो क्या हो जाएगा, वो सेकेंड ईयर का क्या हो जाता है प्रिंसिपल, ठीक है। सेकेंड ईयर का अब ये हो गया प्रिंसिपल, इससे निकाल लीजिए आप लोग इंटरेस्ट सेकेंड ईयर का। तो ये हो जाएगा 5450 गुना 9 गुना 1/100। मैंने आप लोग को बता चुका हूँ कि हमेशा जो परसेंट क्वेश्चन में दिया है रेट परसेंट, वही रेट परसेंट लेना है। और स्टेप वाइज SI निकालने तो उसमें 1 लेना है ईयर, ठीक है, 1 ईयर ही लेना है। तो देखिए हम लोगों ने यहाँ पर कैसे कट किया है इसे, इसको कट कर दिया है इससे, ठीक है। ये जो जीरो था इसको इस जीरो से कट किया, तो बचता कितना है 545 गुना 9, ठीक है, बटा 10, ये बच जाता है। ऊपर अगर 545 गुना 9 आप लोग करते हैं तो ये आ जाता है कितना 4,905 रुपया बटा 10 रहता है। तो ये देखिए यहाँ पर ये पॉइंट इस जगह पर आ जाएगा, ठीक है, इसी जगह पर क्या आ जाएगा 5 रुपया, ठीक है। तो देखिए अब हम लोग क्या निकालेंगे अमाउंट सेकेंड ईयर के अंत में।
तो क्या करना है उसके लिए, प्रिंसिपल में हम लोग को जोड़ना होगा SI, ठीक है, प्रिंसिपल में जोड़ना होगा सेकेंड ईयर का SI। तो ये देखिए साढ़े कितना है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 5450 प्लस 490.5, ठीक है। तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाता है 5940.5 रुपया। अब निकाल लीजिए इससे क्या, सी आई कितना हो जाएगा, प्रिंसिपल माइनस क्या करना होगा हम लोग को, अमाउंट करना होगा, अमाउंट में से क्या करना है, प्रिंसिपल को माइनस कर दीजिए। ये कितना हो जाएगा 940.5 रुपया, ठीक है। ये हो जाता है 940.5 रुपया। उसके बाद देखिए अब हमें क्या करा है इस क्वेश्चन में, डिफरेंस निकालने के लिए सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का, ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट के बीच में और कंपाउंड इंटरेस्ट के बीच में। तो क्योंकि इसमें सिंपल इंटरेस्ट छोटा है और कंपाउंड इंटरेस्ट बड़ा है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट में से सिंपल इंटरेस्ट को माइनस करना होगा। 940.5 में से 900 को माइनस कर दीजिए, कितना हो जाएगा 40.5, ठीक है। ये हो गया हमारा आंसर। तो ये पूरा क्लियर कर दिया हूँ मैंने। अब देखिए आंसर कितना है हमारा, फाइनल आंसर कितना है 40.5 रुपया, ठीक है, 40.5 रुपया क्या आ जाता है CI माइनस SI का, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 4। तो चलिए ये देखिए क्वेश्चन नंबर 4, इसमें क्या करा है, रत्ना ऑब्टेंड ए लोन फ्रॉम लोन ऑफ कितना है 25,000 रुपये फ्रॉम सिंडिकेट बैंक, ठीक है। किस बैंक से लिया गया, सिंडिकेट बैंक से। कितना का लोन, 25,000 रुपये का। टू रिनोवेट हर हाउस, अपने हाउस के रिपेयरिंग में उसे कुछ ज़रूरी पड़ गया था, तो उसने 25,000 बैंक से लोन लिए। कितने रेट पर, 8% पर एनम, ठीक है। तो कह रहा है कि वो 2 साल के बाद बैंक को कितना रुपया पे करेगा, ठीक है। कह रहा है कि वो 2 साल के बाद बैंक को कितना रुपया पे करेगा। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या करना है, प्रिंसिपल फॉर फर्स्ट ईयर का प्रिंसिपल कितना है 25,000 रुपये, ठीक है। उसके बाद देखिए इंटरेस्ट निकाल लीजिए आप फर्स्ट ईयर का, तो कितना आ जाएगा 25,000 गुना 8 गुना 1, हमेशा लेना है ये 1 ईयर ही, ठीक है। अब देखिए इस जीरो से ये जीरो कट गया, तो बचता कितना है 250 गुना 8, तो ये कितना हो जाता है 2,000, ठीक है। यहाँ पर 2,000 है, ये 2,000 हो जाता है, ठीक है। तो क्या आ गया फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट, ऐसा ही क्या हो गया फर्स्ट ईयर का 2,000 रुपया। अभी इसमें हम लोग अमाउंट निकाल लेंगे फर्स्ट ईयर का, तो वो कितना हो जाएगा 25,000 रुपया प्लस 2,000, तो ये कितना हो जाएगा 27,000, ठीक है। यही क्या हो जाएगा, आया है हमारा क्या अमाउंट जो आया है फर्स्ट ईयर का, ये हो जाएगा सेकेंड ईयर का प्रिंसिपल। तो सेकेंड ईयर का प्रिंसिपल भी क्या हो गया 27,000 रुपया। तो अब निकालिए इसका इंटरेस्ट फॉर द सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट निकाल लीजिए, तो ये हो जाएगा 27,000 गुना 8 गुना 1/100। इस जीरो से ये जीरो कट गया, तो ये बचता कितना है 270 गुना 8, तो कितना हो जाता है यहाँ पर देखिए, यहाँ ये हो जाता है 2160 रुपया, ठीक है। 2160 रुपया क्या आ गया हमारा इंटरेस्ट सेकेंड ईयर का। तो अब देखिए वो बैंक को कितना लोन पे करेगा, रत्ना जो है वो बैंक को कितना लोन पे करेगा, तो यही हो जाएगा अमाउंट, ठीक है। अमाउंट कितना आएगा 27,000 प्लस 2160, ये कितना हो जाएगा 29,160 रुपया। यही हो गया आंसर 29,160 रुपया, ठीक है। पूरा क्लियर कर दूँ, तो देखिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। यह रहा क्वेश्चन नंबर 5 आप लोगों के सामने, ठीक है। थोड़ा एडजस्ट कर लेता हूँ। ये देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि हरप्रीत, तो ये देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि हरप्रीत बोरोड, मतलब हरप्रीत जो है वो 2,000 रुपया क्या करता है अपने फ्रेंड से लेता है, कितने कितने रेट पर, ठीक है 12% पर एनम के रेट पर, सिंपल इंटरेस्ट के रेट पर लेता है, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट के रेट पर लेता है, ठीक है। SI पर लेता है अपने फ्रेंड से 12% पर एनम, ठीक है। कितना रुपया लेता है 20,000 रुपये, 20,000। अब देखिए वो क्या करता है, इस रुपये को अलम नाम का कोई बंदा है, उसे ये 2 साल के लिए
कंपाउंड इंटरेस्ट पर देता है। खुद किस पर लेता है? सिंपल इंटरेस्ट पर खुद लेता है SI पर, और उसके बाद अपने फ्रेंड को देता है CI पर। ठीक है, CI तो हम लोग हमेशा ज़्यादा ही रहता है, इसीलिए ये क्या रहेगा, हमेशा फ़ायदे में ही रहेगा। इसीलिए इसका क्या पूछ रहा है? गेन पूछ रहा है। ठीक है, इसमें क्या पूछ रहा है? फाइंड हर गेन आफ्टर 2 ईयर्स, मतलब 2 साल के लिए, 2 साल के बाद इसका क्या गेन होगा वही पूछ रहा है। तो आइए इस क्वेश्चन को करते हैं बड़े ही अच्छे तरीके से। तो क्या है? प्रिंसिपल अमाउंट, अमाउंट कितना है, मतलब प्रिंसिपल कितना है जो हरप्रीत ने अपने फ्रेंड से लिया था, तो वो 20,000 है। ठीक है, तो अब इस पर आप लोग पूरा SI निकाल लीजिए। तो SI कितना हो जाएगा? 20,000 गुना 2 गुना 12, मतलब 2 साल के लिए पूरा क्वेश्चन के लिए ही SI निकाल लेते हैं। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? 2,000 गुना 2 गुना 12, तो इस जीरो से ये जीरो कट गया, तो बचा कितना? 2,000 गुना 2 गुना 12, ये देखिए ये सब बचा है 2,000 गुना 2 गुना 12, तो ये कितना हो जाता है? 4,800 रुपये। ठीक है, ये हो जाता है कितना? 4,800 रुपये। होल क्वेश्चन का कितना आ गया? SI 4,800 रुपया। अब देखिए, अब हम लोग स्टेप वाइज करके क्या निकालेंगे? CI। तो निकालिए CI। देखिए पहले पहले देखिए, फर्स्ट ईयर का जो है क्या है प्रिंसिपल, ये है 20,000 रुपया। इससे निकाल लीजिए SI फर्स्ट ईयर का। ठीक, SI निकालिए फर्स्ट ईयर का, तो ये हो जाएगा 20,000 गुना 12 गुना 1/100। अब ये जीरो से ये जीरो कट गया, तो बचा कितना? 2,000 गुना 12, तो ये हो जाता है 2,400 रुपया। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाता है? 2,400 रुपया। ये देखिए यहाँ पर आ जाता है 2,400 रुपया। अब देखिए अमाउंट एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, अमाउंट एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर क्या होगा? तो ये हो जाएगा 20,000 रुपया प्लस 2,400। ठीक है, ये हो जाता है 22,400 रुपया। ये कितना आ जाता है? 22,400 रुपये। अब निकालिए सेकेंड ईयर का CI नहीं, सॉरी SI निकालना है सेकेंड ईयर का। तो ये कितना आ जाएगा? 22,400 गुने 12 गुना 1/100। और देखिए इस जीरो से ये जीरो कट गया, फिर ये जीरो से ये जीरो कट गया, तो ये कितना हो जाता है? 224 गुना 12, तो ये हो जाता है 2,688 रुपये। क्या हो जाता है? SI सेकेंड ईयर का। ठीक है, सेकेंड ईयर का SI कितना हो गया? 2,612 रुपये। अब देखिए निकालते हैं अमाउंट सेकेंड ईयर का, तो ये कितना हो जाएगा? प्रिंसिपल में जोड़ दीजिए SI को। प्रिंसिपल क्या था हमारा? यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है 2 लिखा हुआ है। ठीक है, 1 मिनट। यहाँ पर जो है 2 लिखा हुआ है। ठीक है, हाँ, तो यहाँ पर कितना है? ये जो यहाँ पर लिखा हुआ है 22,400 रुपया। ठीक है, 22,400 रुपया प्लस कितना करना है? 2,688, तो ये कितना आ जाता है फाइनली? 25,088 रुपया। ठीक है, ये कितना हो जाता है? 25,088 रुपया, 25,088 रुपये। तो हम लोग आ चुके हैं यहाँ पर 25,088 रुपये। तो इससे हम लोग क्या निकाल लेंगे? CI, क्योंकि 2 साल के लिए था, 2 साल तक हम लोग ने निकाल लिया है अमाउंट 2 साल के अंत तक में। तो इससे निकाल लीजिए CI हो जाएगा अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, तो ये हो जाएगा 25,088 माइनस 20,000, तो ये हो जाएगा 5,088। तो इसमें क्या करना है अब हम लोगों को? उसका जो गेन होगा वो कितना होगा? ये देखिए क्वेश्चन में क्या कर रहा है? फाइंड हर गेन। हरप्रीत जो है वो एक औरत है। ठीक है, हरप्रीत जो है एक औरत है, इसीलिए हर क्वेश्चन में हर है। तो CI माइनस SI करिए तो कितना हो जाएगा? 5,088 माइनस 4,800, ये हो जाएगा 288 रुपया। ये हो गया हमारा आंसर क्वेश्चन नंबर 5 का। ठीक है, कितना आया क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर? 288 रुपये। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उससे पहले मैं इसे कर देता हूँ क्लीन, ताकि आप लोग को अच्छे से दिखे। तो ये देखिए, देख लीजिए एक बार बढ़िया से। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। 1 मिनट। तो ये देखिए क्वेश्चन नंबर 6, इसमें क्या कर रहा है? मनोज डिपॉजिट ए सम ऑफ कितना? 64,000। ठीक है, इन ए पोस्ट ऑफिस फॉर 3 ईयर्स, मतलब 64,000 रुपया 3 साल के लिए पोस्ट ऑफिस में देता है। कितने के रेट पर? 7 होल 1/2। ये जो है ये 7 होल 1/2 है, यहाँ पर जो लिखा हुआ है ना वो 7 होल 1/2 है पर एनम। ठीक है, पर एनम। तो उसमें कह रहा है कि वाट अमाउंट विल ही गेट ऑन मैच्योरिटी, मतलब 3 साल के बाद वो कितना अमाउंट पोस्ट ऑफिस से पाएगा, वही हम लोग को निकालना है। ठीक है, तो चलिए निकालते हैं। उसके लिए हम लोग को क्या करना होगा?
उसके लिए हम लोग को निकालना होगा, पहले अमाउंट निकालना होगा, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, वही हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, अमाउंट निकालिए। तो इसके लिए हम लोग स्टेप वाइज करते जाएंगे, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट है तो स्टेप वाइज करना होगा। देखिए प्रिंसिपल फर्स्ट ईयर का कितना है, 64,000। तो करिए 64,000 गुना 15, ऐसा ही निकालने के लिए क्या होगा, 64,000 गुना 15 गुना 1 भी कर दीजिए। अब देखिए ये 15 क्यों आया, तो ये देखिए 7 होल 1/2 है, तो ये कितना हो जाएगा 15/2। ठीक है, ये हो जाता है 15/2%। वही किया गया है यहाँ पर। देखिए ये 15 हुआ, उसके बाद ये 2 हुआ। अब देखिए ये 0 से ये 0 कट गया। ठीक है, और ये 2 किससे कटा, ये कितना है 640 है, तो ये हो गया 320 गुना 15 कर दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा 4800 रुपया। ठीक है, तो फर्स्ट ईयर का क्या आ गया, SI, मतलब फर्स्ट ईयर का SI कितना हो गया 4800 रुपया। ठीक है, 4800 रुपया। उसके बाद देखिए अमाउंट एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर। अब फर्स्ट ईयर के अंत में अमाउंट क्या होगा, तो 64,000 प्लस 4800, तो ये हो जाता है 68,800 रुपये। ठीक है, 68,800 रुपये। अब निकालिए इसका सेकेंड ईयर का SI। ठीक है, सेकेंड ईयर का SI कितना हो जाएगा 68,800 गुना 15 गुना 1/2 गुना बटा क्या है 2 गुना 100। अब देखिए ये 0 से ये 0 कट गया। उसके बाद ये 2 क्या किया, 668 को 344 बार में कट किया, इंटू कर दीजिए 15, ये आ जाता है 5160 रुपया। ठीक है, कितना आ जाता है 5160 रुपया। ये आ गया 5160 रुपया हमारा सेकेंड ईयर का SI। तो अब निकालिए इससे सेकेंड ईयर का अमाउंट। तो सेकेंड ईयर का अमाउंट इससे क्या निकलेगा, अमाउंट इससे निकलेगा, इसमें प्रिंसिपल में हम लोग को जोड़ना होगा SI को। तो 68,800 प्लस 5160 रुपया, ये हो जाएगा 73,960 रुपया। कितना होता है 73,960 रुपया। ठीक है, अब देखिए SI क्या है, SI अब निकालिए थर्ड, ये जो SI है वो थर्ड ईयर के अंत का है। ठीक है, थर्ड ईयर का है, मतलब अंत का नहीं, थर्ड ईयर का है। तो हो जाएगा 73,960 गुना 15/2, ये हमारा रेट है 15/2 इंटू 100। ये 0 से ये 0 एक बार कट हुआ। अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ, इस 3 से इसे 5 से काटा गया 15 और 10 को, तो ऊपर 3 हो गया, नीचे हो गया 2। ठीक है, अब देखिए डायरेक्ट इसे अगर आप लोग 4 से काटते हैं तो ये कितना आ जाता है, तो यहाँ हो जाता है 3 और यहाँ 2। अब देखिए यहाँ नीचे 2 बचा है, इधर एक 2 इधर बचा है, तो ये कितना आ जाता है 4। तो नीचे में सिंपली कितना बचा है 4, और ऊपर में बचा है ये। तो देखिए इस 4 को काटना है इससे, तो ये कितने बार में कटेगा, पहले तो देखिए एक बार में तो 4 कट गया। ठीक है, अब बचा कितना 3, तो ये हो जाएगा 7 बार में, सॉरी 7 नहीं 8 बार में। उसके बाद ये हो जाएगा 16 होता है तो 4 बार में, उसके बाद 3 बच जाता है 9। ठीक है, तो ये हो जाता है 1849 रुपये। ठीक है, गुना कर दीजिए 3, ये कितना हो जाएगा, ये इतना 5547 रुपया। ठीक है, 5547 रुपया क्या आ जाता है, ऐसा ही आ जाता है थर्ड ईयर का। थर्ड ईयर का कितना आया सही 5547 रुपया। अब निकालिए अमाउंट एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर। अमाउंट एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर, तो ये कितना आ जाएगा 5547 प्लस 73,960 रुपया, तो ये कितना आ जाता है 79,507 रुपये। तो आंसर क्या आ गया हमारा, इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया 79,507 रुपये। ठीक है, 507 रुपये आ गया हमारा आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। ठीक है, उससे पहले मैं इसे कर देता हूँ इरेज। ये लीजिए ये हो चुका है पूरा इरेज। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, अब जल्दी से क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। हाँ, तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 7। इसमें क्या करा है दिवाकरण जो है, ये देखिए क्या करा है कि दिवाकरण जो है कितना रुपया डिपॉजिट करता है इलाहाबाद बैंक में, तो 62,500 रुपये। ठीक है, 62,500 रुपये इलाहाबाद बैंक में जमा करता है, कितने फॉर एक साल के लिए, कंपाउंडेड हाफ ईयरली का क्वेश्चन आ गया है भाई साहब। ठीक है, हाफ ईयरली 8% पर एनम। ठीक है,
8% पर एनम के रेट पर। तो अगर हम लोग को हाफ ईयरली का केस मैंने आप लोगों को बताया था इंट्रोडक्शन में, जिसका कि लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप लोग अगर उस वीडियो को अभी तक नहीं देखे हैं तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाएं और वहाँ से उस लिंक को, यहाँ जाए डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप लोग क्या करें, लिंक पर क्लिक करके आप सीधा रिडायरेक्ट हो जाएंगे उस वीडियो पर, ठीक है, उस लेक्चर पर। तो आइए देखते हैं इसमें रेट, और जो है 1 ईयर है तो ये कितने हाफ ईयर में बदल जाएगा, तो ये बदल जाएगा 2 हाफ ईयर में, क्योंकि 6 मंथ होगा तो ये हो जाएगा 2 6 मंथ। 1 ईयर मतलब 2 6 मंथ या फिर 2 हाफ ईयर। और देखिए 8% जो पर एनम है, मतलब एक साल में 8% है, 6 महीना मतलब हाफ ईयर में कितना आ जाएगा 4%। देखिए यहाँ पर मैंने 4 कर दिया है। तो देखिए इसे बनाते हैं, तो इसमें क्या है, प्रिंसिपल अमाउंट क्या है 62,500 रुपये, ठीक है, 62,500 रुपये। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है 8% पर एनम, मतलब 8% पर एनम कब पर एनम था, ठीक है, एक साल के लिए। तो हाफ ईयर के लिए कितना हो जाएगा 4% फॉर हाफ ईयर, मतलब 4% जो है वो हाफ ईयर के लिए हो जाएगा, सॉरी। तो देखिए टाइम कितना है 1 ईयर, तो इसे आप लोग बदल दीजिए तो ये हो जाएगा 2 हाफ ईयर। अब हम लोग को हाफ ईयर का कंसेप्ट लगाकर स्टेप वाइज हम लोग को क्या निकालना है, कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है, क्या निकालना है, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो देखिए प्रिंसिपल फॉर फर्स्ट हाफ ईयर का क्या था प्रिंसिपल 62,500 रुपये, ठीक है। तो फर्स्ट हाफ ईयर का निकाल लीजिए SI, तो हो जाएगा 62,500 गुना 1 गुना 4/100, ये जीरो से ये जीरो कट गया, ठीक है। अब इसे काटिए, ये देखिए 625 ऊपर है, नीचे 10 है, 5 से काटिएगा, नीचे 2 हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा 125, ठीक है। अब देखिए इस 2 को इस 4 से कट कीजिए तो कितना हो जाता है 2, ऊपर में 2 हो जाता है, तो 125 इंटू 2 250 रुपया, ठीक है, 125 गुना 2 250 रुपया कितना आया। तो फर्स्ट हाफ ईयर का जो SI है वो कितना आया 250 रुपया, 250 आया है। अब निकालिए फर्स्ट हाफ ईयर के अंत में जो अमाउंट है वो क्या हो जाएगा, तब ना वो सेकेंड हाफ ईयर का प्रिंसिपल बन जाएगा, ठीक है। तो अमाउंट कितना आ जाएगा प्रिंसिपल प्लस SI, तो 62,500 हमारा प्रिंसिपल, उसमें 250 जोड़ दीजिए तो ये कितना हो जाएगा 6500 रुपया, ठीक है। ये हो जाता है 6500 हमारा फर्स्ट हाफ ईयर का एंड में अमाउंट। अब निकालिए ये जो अमाउंट है, अब ये क्या बन जाएगा प्रिंसिपल बन जाएगा सेकेंड हाफ ईयर के लिए। सेकेंड हाफ ईयर का अब निकालिए SI, ये हो जाएगा 6500 गुना 4 गुना 1/100, ये जीरो से ये जीरो कट गया और 65 गुना 4 बच जाता है, तो 65 गुना 4 कितना हो जाएगा 260 रुपया, ठीक है। तो ये आ गया हमारा सेकेंड हाफ ईयर के अंत में SI। अब इससे निकालिए अमाउंट, तो जोड़ दीजिए प्रिंसिपल में जोड़ दीजिए SI को, तो ये कितना आ जाएगा 6,760 रुपया, 6,760 रुपया, ठीक है, या फिर 6760 रुपया, ठीक है। तो CI क्या हो जाएगा 6760 माइनस 6250, तो ये हो जाता है 510 रुपया। तो पूरा आंसर क्या हो गया इसका, 1 मिनट, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया 510 रुपया, ठीक है, क्या हो गया 510 रुपया। मैं ये सबको इरेज कर देता हूँ, आप लोग अगर लिखना चाहते हैं तो इसे लिख लीजिए। अब लास्ट क्वेश्चन बचा है हमारा, उसके बाद ये एक्सरसाइज ख़त्म हो जाएगा। कौन सा एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 11A, RS अग्रवाल का है, क्लास 8, ठीक है, ये हमारा ख़त्म हो जाएगा। अब देखिए नोट करना है तो कर लीजिए, ये लीजिए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर, 7th हो गया, 8 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन थोड़ा बड़ा लग रहा है, तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 8 आप लोगों के सामने। इस क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, माइकल बोरोड, वाह क्या नाम है माइकल, इस नाम के लिए एक लाइक बनता है, एक बार लाइक कर दीजिए इस नाम के लिए माइकल। तो क्या है माइकल बोरोड 16,000 रुपया, मतलब 16,000 रुपया फाइनेंस कंपनी से लेता है, ठीक है, कितने पर 10% के रेट पर एनम, और कंपाउंडेड हाफ ईयर का फिर से क्वेश्चन है ये, और इसीलिए पूछ रहा है कि इसका क्या हो जाएगा अमाउंट, व्हाट अमाउंट मनी विल डिस्चार्ज हिज डेप्ट आफ्टर इतना ईयर्स, मतलब वो जो फाइनेंस कंपनी से लोन लेता है, बोरोड करता है अपना रुपया,
उसके बाद उसका वह कितना अमाउंट पे करेगा कंपनी को, ठीक है। और देखिए इसमें टाइम कितना दिया हुआ है, 1/1/2 मीन्स कितना हो जाता है 3/2। तो इसमें कितने हाफ ईयर हो जाएंगे, 3 हाफ ईयर हो जाएंगे, ठीक है। इसमें 3 हाफ ईयर हो जाएंगे। तो लीजिए प्रिंसिपल अमाउंट क्या है 16,000, सॉरी प्रिंसिपल अमाउंट है 16,000 रुपया, ठीक है। और रेट कितना है, रेट था हमारा पर एनम पर 10%, ठीक है। 10% पर एनम था, तो हाफ ईयरली के लिए क्या हो जाएगा 5%। 10/2 कर दीजिए, हाफ ईयरली के लिए आ जाएगा 5%। टाइम कितना है 1/2 मीन्स क्या हो जाएगा 3 हाफ ईयर्स, ठीक है। मैंने आप लोग को अभी तुरंत बताया ये 3 हाफ ईयर्स होगा। और देखिए SI क्या हो जाएगा फर्स्ट ईयर का, फर्स्ट हाफ ईयर का, सॉरी फर्स्ट ईयर का नहीं, फर्स्ट हाफ ईयर का SI कितना हो जाएगा 16,000 गुना 5 गुना 1/100। इस जीरो से ये जीरो कट गया, ठीक है। तो 160 गुना 5 करने पर कितना आ जाता है 800 रुपये। 160 गुना 5 करने पर कितना आ जाता है 800 रुपया। अब अमाउंट एट द एंड ऑफ फर्स्ट हाफ ईयर निकालिए, तो ये हो जाएगा, जोड़ दीजिए इसमें क्या प्रिंसिपल जोड़ दीजिए और किसको जोड़ दीजिए SI को जोड़ दीजिए। तो 16,000 प्लस 800 को जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा 16,800 रुपया। अब निकालिए SI, ये हो जाएगा SI किसका सेकेंड हाफ ईयर का, ठीक है। सेकेंड एच, ठीक है। सेकेंड हाफ ईयर का क्या हो गया, निकालेंगे अब हम लोग SI। तो ये हो जाएगा 16,800 इंटू 5/100, ये जीरो से ये जीरो कट गया, तो ये हो गया कितना 168 गुना 5, तो ये कितना हो गया 840 रुपये। 840 रुपया क्या हो गया हमारा SI सेकेंड हाफ ईयर का, सेकेंड हाफ ईयर का SI कितना हो गया 840 रुपये। अब हम लोग निकालेंगे क्या अमाउंट एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर। सेकेंड ईयर के एंड में अमाउंट कितना हो जाएगा, तो उसके प्रिंसिपल में सेकेंड ईयर के प्रिंसिपल में सेकेंड ईयर का SI जोड़ दीजिए, तो यह हो जाता है कितना 17,640 रुपये, ठीक है। यह हो जाता है 17,640 रुपया। अब देखिए प्रिंसिपल फॉर द थर्ड हाफ ईयर, तीसरे हाफ ईयर के लिए क्या हो जाएगा प्रिंसिपल, तो यह हो जाता है SI बराबर क्या होता है P/T/R, बेसिक फार्मूला बाय 100, P/T/R बाय 100, ये हो गया बेसिक फार्मूला हमारा। तो ये है 17,640 गुना 5 गुना 1/100, ये जीरो से ये जीरो कट गया, और ये 5 जो है इसे 10 को 2 बार में कट किया, कितने बार में कट किया, सॉरी एक बार बढ़िया से लिखा या नहीं, 2 बार में कट किया। तो अब देखिए ऊपर क्या बच जाता है, ये जीरो कटने के बाद बच जाता है 1764 रुपया, ठीक है। 1764 बच जाता है। इसे अगर आप लोग काटते हैं 2 से, 1 मिनट में पूरा क्लियर करना होगा, 1 मिनट, ये लीजिए, ये जीरो कट करने पे कितना आ जाता है ऊपर में 1764, डिवाइड कर दीजिए 2 से, तो ये कितना आ जाएगा 882, ठीक है। 882 रुपया क्या आ गया, ये है थर्ड हाफ ईयर का SI, ठीक है। थर्ड हाफ ईयर का है SI। अब देखिए अब आगे क्या है, आगे हमारा अमाउंट है किसका एंड ऑफ थर्ड ईयर, यही तो हमारा आंसर हो जाएगा। अमाउंट अब निकाल लीजिए थर्ड ईयर के एंड में, तो यह हो जाएगा, उसमें प्रिंसिपल में क्या जोड़ दीजिए, सॉरी प्रिंसिपल में जोड़ दीजिए SI को, तो यह हो जाएगा 17,640 प्लस 882, हो जाता है 18,522 रुपये, 18,522 रुपये, ठीक है। यही हो जाता है हमारा आंसर। 1 मिनट, तो क्या हो गया आंसर हमारा 18,522 रुपये, ठीक है। क्या आप लोगों को इतना दिख रहा है, इतना छोटा में दिख रहा है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगर नहीं दिख रहा है तो क्वालिटी आप लोग बढ़ा कर देख सकते हैं, ठीक है। उसमें आप लोगों को दिख जाएगा, क्लियर दिख जाएगा। तो आज का जो ये क्लास है यहीं पर ख़त्म होता है। हम लोगों ने एक्सरसाइज 11A, क्या है एक्सरसाइज का नाम, एक्सरसाइज 11A का जो है पूरा क्वेश्चन कर लिया है कंप्लीट, 1 से लेकर 8 तक, 1 to 8 क्वेश्चन थे इसमें, पूरा हम लोगों ने कंप्लीट कर दिया है। अब नेक्स्ट जो क्लास होगा हमारा, नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग क्या शुरू करेंगे, पहले हम लोग उसका इंट्रोडक्शन करेंगे एक्सरसाइज 11B का, उसके बाद हम लोग उसका प्रॉब्लम बनाना शुरू करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए आप लोग रिवाइज करते रहिए, पढ़ाई हमेशा करते रहिए, ठीक है। तो अब आज के लिए बस इतना ही, बाय।